में बोला गया कि डेटा बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है, तो हमें इतना पता भी नहीं चलता कि हमारा जो डेटा है बीच में कोई खराब कर गया कि नहीं कर गया। तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था। फिर ये चीज याद रखना सिक्योरिटी गोल्स के बारे में, ये CIA से याद कर लेना या जैसे भी तुम याद कर सको। ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है इनके बारे में, ठीक है, MCQs में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि मान लो तुम अगर दो बंदे हैं, अगर तुम्हारे में से सो गए क्या? जी भाई है रुको, है है है। सुन रहे हैं भाई। अरे एक बोल देना भाई, बीच में बोल दिया करो ना। हाँ, ठीक है, बोलता रहूंगा। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो कॉन्फिडेंशियलिटी में होगा कि अगर दो बंदे एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वो एक दूसरे को डेटा पहुंचा रहे हैं एक दूसरे से, मतलब नरेन एक अपने सेंडर एक म्यूट कर भाई, मेरी बैकग्राउंड बहुत आ रही है आवाज। तू अपनी आवाज म्यूट कर, चुप हो, ठीक है। तो फिर अगर दो बंदे डेटा भेज रहे हैं तो वो जो डेटा है तो उन्हीं के पास मिलना चाहिए जिसके पास वो इंटेंडेड बंदा है, मतलब इन द सेंस समझ लो कि जिसके पास जाना चाहिए, जो सेंडर है जो रिसीवर है, उसके अलावा किसी के पास डेटा नहीं पहुंचना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। अगर वो डेटा किसी के पास पहुंच गया इन दोनों बंदों के अलावा, तो वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो जाएगी तुम्हारी। जिस एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने, इंटरसेप्शन ऑफ थर्ड पर्सन। एग्जांपल होगा तुम्हारे मिलिट्री के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर एग्जांपल ले रखा है कि जैसे मिलिट्री में कोई दो बंदे बात करते हैं, उससे किससे बात करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अरे वॉकी होता है टॉकी। ना, वॉकी हाँ टॉकी। वॉकी टॉकी। ठीक है, तो वॉकी टॉकी से अगर कोई बात करते हैं तो हम नहीं चाहते कि टेररिस्ट वगैरह उसके बारे में पता चले, तो वहां पे हमारी सिक्योरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। तो इसका याद रखना, ये लिख लेना जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका याद रखना, अटैक थ्रेटनिंग जो मतलब पॉसिबिलिटी है वो होती है ट्रैफिक एनालिसिस की पॉसिबिलिटी है कि दूसरा, जैसे तुमने देखा होगा कोई मूवी देखी अभी जो आई थी कि कोई भी दो बंदे बात कर रहे हैं आपस में से, टेररिस्ट बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे मिलिट्री वाले तुम्हारी बस आवाज को सुन लेते हैं ना, वो क्या करते हैं तुम्हारे जिस भी चैनल के पहले वो क्या करते हैं, एंटीना के अंदर पहले उस चैनल के फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद सुनते हैं। तो वो पहले चैनल के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं कहाँ पे वो बात चल रही है, तो वो ट्रैफिक एनालिसिस हो रहा है, चैनल के बारे में पता करना पहले, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, फिर ये समझ आ गया। तो इसका याद रखना, ट्रैफिक एनालिसिस होता है कॉन्फिडेंशियलिटी का। अब दूसरा चीज, इंटीग्रिटी की बात की जाए, इंटीग्रिटी का ये मतलब होगा कि जो तुम डेटा भेज रहे हो उसकी इंटीग्रिटी सेम रहनी चाहिए, इन द सेंस कि वो चीज मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए, वो चीज चेंज नहीं करे कोई भी बंदा कि कभी भी। और अगर चेंज हो भी रहा है डेटा तो वो सिर्फ कौन कर सकता है, तुम्हारा ऑथराइज जो है वो कोई और मॉडिफाई ना करे। और अगर मॉडिफाई हो रहा है तो दो ही चीजें हो सकती है मॉडिफाई करने के लिए, या तो ऑथराइज पर्सन चेंज करे या ऑथराइज मैकेनिज्म से चेंज हो, समझ रहे हो? कि अगर वो बंदा ऑथराइज नहीं है लेकिन ऑथराइज बंदे ने किसी और बंदे को दे दिया, तो वो वाली बात आ जाती है ऑथराइज मैकेनिज्म में, ठीक है। फिर उसके बाद, सुनाई दे रहा है? हाँ ठीक है, तो अब उसके बाद इसकी जो अटैक थ्रेटनिंग होती है वो होती है मॉडिफिकेशन ऑफ मास्करेड, ठीक है। तो जैसे ऊपर वाली की ट्रैफिक एनालिसिस थी, इसके याद रखना मॉडिफिकेशन ऑफ मास्करेड। अब मॉडिफिकेशन की बात की तो मॉडिफिकेशन तुम समझ ही रहे हो कि कोई बंदा आ रहा है, अनऑथराइज एक्सेस किया उसने और उसने तुम्हारा डेटा को चेंज कर दिया, तो वहां पे इंटीग्रिटी खराब हो जाएगी ना, मॉडिफाई कर रहे हो तुम उस चीज को। हम तो बोल रहे हैं इंटीग्रिटी के अंदर कि हमारा डेटा के कंटेंट चेंज नहीं होना चाहिए। अब मास्करेड की बात की जाए, मास्करेड होता है कि कोई ऐसा बंदा, जैसे मान लो कोई आता ऑथराइज मैकेनिज्म से होना चाहिए, अगर कोई बंदा किसी की आइडेंटिटी लेके चेंज करने की कोशिश कर रहा है वो भी तो गलत चीज है ना। तो वहां पे इन दोनों की वजह से इंटीग्रिटी जो है हमारी खराब हो। मास्कुलेट एक बार वापस बताओ। अच्छा हाँ ठीक है। अरे मास्करेड होता है कि कोई और बंदा ना, जैसा तू है वैसा बिहेव करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इन द सेंस समझ ले कि कोई और तेरी आइडेंटिटी को यूज करके यूज करे। मान ले तू समझ ले कि जैसे तू एटीएम यूज कर रहा है, अब हाँ तेरा एटीएम कोई और बंदा यूज करने लग जाए तो वो मास्करेड हो जाएगा। वो बोलेगा कि एटीएम मेरा है, क्योंकि उसको पिन तो पता ही होगा ना। हाँ। यस हेलो, यस यस। हाँ, तो उसको पिन तो तुम्हारा पता ही है, तो वो चीज हो जाती है मास्करेड, अगर कोई बंदा उसको यूज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ओके। कोई ऐसा बंदा जो किसी और की आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी बना के दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो उसको मास्करेड कहा जाता है, इसी से ओके समझ ठीक है। गया। अब दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बकवास चीज, डेटा इंटीग्रिटी, सिस्टम इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या था कि डेटा मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी चीज मॉडिफाई नहीं होनी चाहिए। तो डेटा इंटीग्रिटी में मतलब अगर जो हम डेटा एक्सेस इन्फॉर्मेशन जो शेयर कर रहे हैं वो अगर चेंज हो रहा है तो किसके थ्रू हो रहा है, ऑथराइज मैनर के थ्रू हो रहा है। सिस्टम इंटीग्रिटी में कि जो तुम सिस्टम जिसके ऊपर तुम काम कर रहे हो तो वो अपना काम सही तरीके से करे, कोई और अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस करने की कोशिश ना करे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका याद रखना अटैक थ्रेटनिंग इंटीग्रिटी क्या होती है कि कहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है इसको।
अब अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो अवेलेबिलिटी समझते हो कि मान लो कि कोई अगर मेरे पास, जैसे मैं हूँ एक ऑथराइज बंदा हूँ, तो अब मेरे को जो रिसोर्स चाहिए वो हमेशा मिलने ही चाहिए, ये अवेलेबिलिटी का मतलब है। अगर कोई ऑथराइज बंदा है उसको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे तो हम बोलेंगे कि वहां पे कंप्यूटर सिक्योरिटी तुम्हारी हार्म हो चुकी है, ठीक है। तो इसका जो थ्रेट होती है, थ्रेटनिंग प्रिंसिपल वो होता है तुम्हारा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। ओके। हेलो। हाँ, तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में कैसे खराब हो सकता है, तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक अगर तुम्हें पता होगा तो तुमने देखा होगा कि हम क्या करते हैं में कि जहाँ पे जो सर्वर पड़ा होगा ना उस पर बेफालतू की रिक्वेस्ट भेजता है, जो बंदा अगर अटैक करने की कोशिश करेगा तो बेफालतू की रिक्वेस्ट भेजता जाएगा भेजता जाएगा भेजता जाएगा। अब जो बंदा इसको एक्सेस करना चाहता है, जो ऑथराइज बंदा है, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो बोलेगा कि सर्वर डाउन है क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है उसके बाद। तो इसकी वजह से तुम्हारी सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, हार्म हो जाएगी। तो 3 चीजें याद रखना, एक कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, इंटीग्रिटी होगी और अवेलेबिलिटी होगी। कॉन्फिडेंशियलिटी में कि जो डेटा है उन्हीं 2 बंदे का जाना चाहिए जो जिसके पास जाना चाहिए, जैसे सेंडर और रिसीवर के पास, उसके अलावा किसी पास नहीं। तो बीच में कोई अटैक ना करे, मतलब ट्रैफिक एनालिसिस ना हो। इंटीग्रिटी इन द सेंस कि तुम्हारा डेटा मॉडिफाई ना हो। अवेलेबिलिटी, हमेशा तुम्हें उस जिस भी बंदे को चाहिए वो डेटा वो हमेशा उसको मिलता जाए। समझ आ रहा है? हेलो। यस यस यस। हाँ, ठीक है। हाँ तो ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बकवास चीज है, याद ही होगा, ठीक है। अब डेटा ऑथेंटिकेशन, ये इसमें मैं मानते नहीं हूँ लेकिन मैंने लिखा है तो बता देता हूँ। डेटा ऑथेंटिकेशन इन द सेंस कि जो तुम डेटा भेज रहे हो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, इन द सेंस कि तुम बोल सको कि इसकी इंटीग्रिटी खराब नहीं है कहीं भी डेटा की। तो जैसे इंटीग्रिटी कैसे नहीं खराब हुई, अगर तुमने याद हो थोड़ा बहुत, तो हम देखा होगा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं, सिमेट्रिक की करते हैं, एसिमेट्रिक की करते हैं। तो उनके थ्रू हम बोलते हैं कि सिमेट्रिक की का मतलब समझते हैं ना कि हाँ। अरे यार छोड़ो, चलो इसको मैं बाद में समझाऊंगा। इतना समझ जाओ कि इसका मतलब डेटा ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि हमारा जो डेटा है वो खराब नहीं होना चाहिए जो हम भेजते हैं इधर से उधर। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं, जैसे सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का यूज कर सकते हैं, मैक का यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजों की जो आगे यूनिट में आएगी। तो बस इसका अगर तुम्हें डायरेक्टली समझना होगा तो याद रखना इसमें डेटा खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बकवास चीज, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करना हूँ, कोई खास नहीं, बस याद रखना कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। फिजिकल हो गया, सिस्टम हो गया, प्रोसेस हो गया। अब इसको याद करने के लिए अगर नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो नॉर्मली तुम सोचोगे कोई भी कंपनी होती है तो कोई भी कंपनी सबसे पहले बाहर के बिठा के रखेगी, गार्ड को बिठा के रखेगी ना, है ना। हाँ, फिजिकल सिक्योरिटी के लिए। हाँ ठीक है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, याद रखने का, गार्ड होगा, ठीक है। गार्ड। और दूसरा क्या चीज होती है, हर कंपनी के पास क्या होता है, सीसीटीवी कैमरे होते हैं। तो ये पॉइंट ऐसे याद रखना कि सबसे पहले क्या होगा, तुम्हें गार्ड और सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, फिजिकल में आ गया। अब जब तुम उसके अंदर जाओगे तो कोई भी कंपनी के अंदर तुम्हें, अगर तुमने देखा होगा तो वो कोई भी कैमरा अलाउ नहीं करते हैं, तो वो कैमरा नहीं अलाउड होना चाहिए। तो यूज ऑफ कैमरा फोन्स, यूएसबी पोर्ट्स, पोर्टेबल आर्टिस्ट, ये अलाउड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखना। तीसरी चीज होती है कि अब ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अगर टीआई वाले होंगे यहाँ पे तो उनको पता होगी कि जो एक्सेस, जहाँ पे हम जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पे क्या होते हैं, डोर्स होते हैं जहाँ पे हम घुस नहीं सकते। अगर जिसको घुसना होगा तो उसके लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होती है उसके अंदर, ठीक है। हेलो, हाय, हाँ हाँ ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर ये तो बकवास चीज है। तो फिजिकल में याद रखना, कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीजें आएंगी, मतलब फिजिकल से रिलेटेड जो भी चीज होंगी वो इसके अंदर आएंगी तुम्हें, ठीक है। बकवास चीज। ओके। अब सिस्टम एलिमेंट्स जो तुम जिसके ऊपर तुम काम करोगे उससे रिलेटेड। अब काम किसके ऊपर करते हैं कंपनी के अंदर, लैपटॉप्स के ऊपर काम करते हैं ना, तो उसी के सारे पॉइंट्स होंगे। इन द सेंस कि तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है वो उसका कैसा होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा, उसमें एंटीवायरस होना चाहिए, कोई वायरस हो तो उसको डिटेक्ट कर पाओ तुम। दूसरा चीज, अगर तुमने कंपनी के लैपटॉप्स यूज कर रहे होगे कोई, तो पता चलेगा कि उसके अंदर 2 अकाउंट्स होते हैं हर में, एक यूजर अकाउंट होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है। ये क्यों होते हैं, ताकि कोई भी ऐसे यूजर आया तो वो कुछ भी डाउनलोड ना कर ले, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होना चाहिए ताकि हम उसको एक्सेस देख सकें। फिर उसके बाद सारे, अगर तुमने देखा होगा सीपीयू वगैरह में, मेरे तो पापा की यूनिट में ऐसा होता था कि जो सीपीयू के होते थे उसमें सारे यूएसबी पोर्ट्स और सीडी ड्राइव्स को क्या करते हैं, ब्लॉक करके रखते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा बोलते हैं कि देखा होगा तुमने, जब पेन ड्राइव आई थी बाद में ऐसा होने लग गया था कि हर पेन ड्राइव के अंदर वायरस ही होने लग गया था, तो उसकी वजह से सारे पोर्ट्स और सीडी ड्राइव्स को वो डिसेबल करके रखते हैं। तो सिस्टम के अंदर याद रखना, सिस्टम के अंदर जो भी होगा वो तुम्हारे सिस्टम से रिलेटेड होगा, कि उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो एंटीवायरस है, जो तुम यूएसबी पोर्ट्स वगैरह है, तो वो सारे सिस्टम से रिलेटेड है। हम प्रोसेस, अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो प्रोसेस का मतलब समझ जाओ कि जैसे हमारे पास सिस्टम पड़ा है, अब तुम इस सिस्टम को कैसे यूज कर रहे हो, तो वो प्रोसेस है। उसको कैसे सिक्योर कर सकते हो, उसके अंदर ये चीज बतानी है। समझ तो आ रहा है ना? हाँ हाँ। कुछ नहीं आ रहा हो बोल देना बीच में।
ठीक है। तो अब प्रोसेस की बात की जाए तो प्रोसेस में होगा कि अब जैसे यूज कर ले तो सबसे बेस्ट चीज क्या होती है, पासवर्ड लगाए हम उसके अंदर, तो वो सब चीज इसमें लिखा होगा यहाँ पे कहीं पे, पासवर्ड का मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो पासवर्ड का यूज करना कि पासवर्ड अच्छा होना चाहिए तुम्हारा। दूसरी चीज, अब एक्सेस राइट ही तो मैंने बताया तुम्हें, दो चीज होती है हमेशा, एक यूजर अकाउंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, तो एक्सेस राइट होना चाहिए, ठीक है। अब फिर उसके बाद की लॉग्स जनरेट होने चाहिए कि कौन कौन यूजर तुम्हारे उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस पूरा, मतलब सिस्टम को कौन कौन यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, कौन यूज कर सकता है, कौन नहीं यूज कर सकता है, वो सारी चीजें उसके अंदर आती है, ठीक है। तो ये याद रखना, पीएसपी याद रहेगी, ये चीजें फिजिकल हाँ। सिस्टम और प्रोसेस, ये तुम्हारे एलिमेंट्स होते हैं इसके, ठीक है। पीएसपी याद रखना। फिर उसके बाद समझ आ रहा है ना, हम्म। ठीक है। अब सिक्योरिटी हाँ पॉलिसीज की बात की जाए तो सिक्योरिटी पॉलिसी कुछ नहीं है, पॉलिसीज क्या समझते हो, पॉलिसीज याद रखना रूल्स होते हैं हमेशा। तो ऐसे क्या चीज तुम यूज कर रहे हो जिसकी वजह से अपनी इफेक्टिव सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सको, वो तुम्हारी क्या हो जाएंगी, सिक्योरिटी पॉलिसीज। रूल्स जो तुम फॉलो करें जिसकी वजह से तुम्हारी सिक्योरिटी हार्म नहीं हो रही, वो तुम्हारी सिक्योरिटी पॉलिसीज के अंदर आ जाती है, ठीक है। क्या गाइडलाइंस है, क्या प्रोसीजर्स यूज कर रहे हो, ठीक है, ताकि वो अनऑथराइज अनइंटेंशनल से मतलब एक्सेस ना हो उसकी पे। अब तो ये क्या करेंगे, तुम्हें क्या प्रोटेक्ट करेंगे, सिक्योरिटी रिस्क को प्रोटेक्ट करेंगे, थेफ्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, बकवास चीजें, ठीक है। तो सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होगी, गाइडलाइंस होगी, रूल्स होंगे, तो एक जनरल स्टेटमेंट बोल दिया, तो फर्स्ट डेफिनेशन है। तो याद रखना, पॉलिसी मतलब रूल्स होंगे, गाइडलाइंस होंगे, प्रोसीजर्स होंगे जो तुम्हें फॉलो करने ही पड़ेंगे ताकि तुम्हारी सिक्योरिटी हार्म ना हो, ठीक है। तीन तरह की होती है ये, पूरा अगर याद हो उसमें होता है, एनिमे में आती है, उसमें किसमें, हीरो माई हीरो अकेडमी में उरारा, ठीक है। तो उरा वहां से याद रखना, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी हाँ पॉलिसीज तीन होगी। तो एक होगी रेगुलेटरी, एक एडवाइजरी, एक यूजर पॉलिसीज। तीनों सिंपल सी चीज है। रेगुलेटरी, रेगुलेटरी होती है कि अगर तुम्हें वैसे तो चलो ठीक है, रेगुलेटरी ऐसे याद रख लेना कि जो सारी कंपनीज फॉलो करेंगी, एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स हैं जो सारी कंपनी तुम्हारी फॉलो करेंगी, उसको क्या कहा जाता है, रेगुलेटरी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, सारी कंपनीज मिलकर बैठती हैं, उनके चीफ बैठेंगे, वो सब क्या करेंगे, डिसाइड करके रखेंगे। जैसे मान लो तुम आईएसओ सुने होगा तुमने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यस। ऑर्गेनाइजेशन, यस। मतलब क्या है जो भी है, आईएसओ कुछ होता है ना जो स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है ना, जो सबको फॉलो ही करना पड़ता है। हम्म। टाइट वाले एप्लीकेशंस में आईएसआई हो गया, तो वो क्या करेगा, वो बेसिक रूल्स ऑफ एप्लीकेशन मतलब दे देगा कि ये चीज होनी चाहिए तुम्हारी लाइट के अंदर, कोई भी अगर कंपनी लाइट के एप्लीकेशंस बनाती है तो रेगुलेटरी में भी यही होता है कि ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो सारी कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे, वो तुम्हारे क्या होते हैं, वो होते हैं रेगुलेटरीज होते हैं, ठीक है। जिससे तुम्हारा कंपनी का भी हो, पब्लिक इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो सके। अब एडवाइजरी की बात की जाए तो एडवाइजरी अभी तक पूरी कंपनी के रिलेटेड, एडवाइजरी होगा तुम्हारी पर्टिकुलर कंपनी के रिलेटेड। तो एक कंपनी वो क्या है, ये सारे देखो ये सिक्योरिटी पॉलिसीज के अंदर आते हैं ना, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ही होंगे, वो चीज याद रखना। बस याद रखना, रेगुलेटरी तुम्हारी सारी कंपनी के लिए होगा और एडवाइजरी तुम्हारी पर्टिकुलर अपनी कंपनी के लिए होगा। तो वो स्टैंडर्ड रूल्स होंगे जो कौन डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, और वो बताएगा कि कैसे एम्प्लॉइज को बिहेव करना है, कैसे उसको यूज करना है, क्या पासवर्ड वगैरह, वो सारी चीजें इसके अंदर डिफाइन करेगा। अब यूजर पॉलिसीज, यूजर पॉलिसीज अब तो पहले हमने सारी कंपनीज के देखा, फिर हमने अपनी कंपनी के लिए देखा, अब हम सबसे मेन काम कौन कर रहा होता है, बंदे कर रहे होते हैं ना, तो वो बंदों को क्या फॉलो करना चाहिए, कैसे उसको यूज करना चाहिए अपने नेटवर्क को ताकि उसके ऊपर कोई अटैक वगैरह ना हो, तो वो यूजर पॉलिसीज होती हैं। तो यूजर को क्या फॉलो करना चाहिए, तो यूजर को अपने सिस्टम से रिलेटेड काम होना चाहिए, तो अपने सिस्टम में उसके एंटीवायरस होना चाहिए, पासवर्ड अच्छा रख दो उसके अंदर, पासवर्ड की पॉलिसी। फिर इंटरनेट यूजेज अगर तुमने देखा होगा तो बैन होता है कहीं कहीं पे कि ये कंपनी, जैसे अगर मैं इसी में दिखाऊं तो अगर मैं इसमें वीपीएन नहीं कनेक्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, बैन कर देगा उस साइट को। तो वो चीजें होती है कि इंटरनेट यूजेज उसको अलाउ ना करे, क्योंकि बंदे क्या करेंगे, पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देंगे जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वायरस आ सकता है ना। तो वो सारी चीज होगी। तो पासवर्ड पॉलिसीज, इंटरनेट पॉलिसीज और सिस्टम पॉलिसी, सिस्टम पॉलिसी में कुछ नहीं कि तुम कैसे उसको यूज कर रहे हो, अनइंटेंशनल तो नहीं यूज करे, मतलब गलत काम के लिए तो नहीं यूज करे, ये चीज होगी, ठीक है। चला तो नहीं गया ना? नहीं। अच्छा ठीक हाँ है, तो समझ आ गया ना इतना। तो हाँ। अगर मैं यहाँ, ठीक है, सिक्योरिटी गोल्स याद रहेंगे ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी और डेटा ऑथेंटिकेशन की, तुम्हारा डेटा सही रहना चाहिए, ठीक है ना। हाँ। हाँ ठीक फिर है। उसके बाद इसमें तुम्हारा फिजिकल सिक्योरिटी और प्रोसेस भी याद रखना। फिर ये यस। पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गई, जिसमें उरा हो गई, एक रेगुलेटरी, एडवाइजरी, ये सारी कंपनीज के लिए, ये एडवाइजरी अपनी कंपनी, ये बंदे के लिए। तो बंदे के लिए तीन होगी, पासवर्ड, इंटरनेट और सिस्टम का यूज। अब ये वही है जो मैंने बताया था आईएसओ, तो इसके अंदर जो डिफाइन करता है वो आईएसओ 27001 होता है, जिसमें कुछ नहीं,
इसने बता रखा है कि कैसे इसने वो बताया था कि कैसे उसने दिए थे, इसमें कुछ खास नहीं, बस याद रखना कि ISO 2 जैसे ISI होते हैं ना इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लायंसेस के लिए, वैसे ISO 27000 जो भी है, ये भी जो वैल्यू है, ये मतलब इन्होंने डिफाइन किया था सिक्योरिटी रूल्स एंड पॉलिसीज, ठीक है। ओके। ये आ सकते हैं एमसीक्यूज में, इसलिए बता रहा हूँ। और बाकी हिस्ट्री, अब हिस्ट्री अगर आई तो नेट पे देख लेना, उतना भी नहीं क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, नहीं है। हाँ, इसमें याद रख लेना कि कैसे करता है, तो इसका अगर तुम्हें याद हो PDCA है, ये तुमने बहुत, मैंने तो बहुत पढ़ा, तो PDCA प्लान डू चेक और एक्ट, अगर तुम्हें याद हो, ये उसमें STLC में पढ़ा हुआ है हमने, प्लान डू चेक और एक्ट, है ना? नहीं याद तो बस याद रखना कि 4 स्टेप्स फॉलो करता है ISO इम्प्लीमेंटेशन के लिए, प्लान डू चेक और एक्ट, ठीक है। प्लान के अंदर तुम क्या करोगे, प्लान करोगे क्या क्या रूल्स यूज करने हैं, डू उन रूल्स को फॉलो करोगे। चेक इन द सेंस कि तुम अपने रूल्स को चेक करोगे कि तुम्हारे रूल्स सही फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, कहीं वायरस अटैक तो नहीं हुआ है। अगर वायरस अटैक हुआ है तो तुम उसके ऊपर एक्ट करोगे, कहाँ पे तुम्हारे मतलब रूल्स वगैरह ब्रेक हो रहे हैं, कहाँ पे कहीं पे वायरस वगैरह है, तो एक्ट, ऐसे याद रखना, प्लान डू चेक और एक्ट, ठीक है। ओके। ठीक है, बकवास चीज हो गई। हाँ, बेनिफिट्स, बेनिफिट समझो, रूल्स एंड रेगुलेशंस के क्या बेनिफिट्स होते हैं, तुम्हारी सिक्योरिटी होनी चाहिए, आएगा तो है नहीं तो फिर पता तुम्हें पड़े, ठीक है। अब OSA सिस्टम आर्किटेक्चर में याद रखना है, इसमें एक ये था मनीष? ITU। हाँ जी, कौन है? ये मैं श्वेता हूँ। ये PDCA क्या मतलब क्यों था? ये मतलब कैसे हम, मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि सारी कंपनीज क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है ना, बनाती हैं, जैसे ये ISO 27001 है ना, हम्म, तो इसको भी तो बनाया गया था ना, तो इसको कैसे अब इसको बनाया, ठीक है। ISO 27001 में क्या है, एक हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पॉलिसीज है। अब इसको तुम कैसे इम्प्लीमेंट करोगे अपनी कंपनी के अंदर, तो वो ISMS इम्प्लीमेंटेशन है, तो इम्प्लीमेंटेशन का बता रखा है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है अपनी कंपनी के अंदर। तो पहले ठीक है। चेक प्लान किया जाता है क्या क्या रूल्स होने चाहिए, फिर उसके हम्म, बाद रूल्स को फॉलो करते हैं, फिर वो चेक करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, ठीक अच्छा। है, हाँ ठीक है। ठीक है। तो फिर अब ये OSI सिस्टम आर्किटेक्चर, अच्छा सुन मनीष, एक काम बोलिए। करिए, इसमें जो शेयरिंग वाला है ना, जो स्क्रीन शेयरिंग वाला, उसमें केवल ये वाला OSI सिस्टम, OSI तो याद है ना तुम्हारा, OSI और TCP होता था, इतना तो याद है, ये भी हाँ भूल गए। याद है भाई। एक बाकी लोग, एक को नहीं, बाकी से पूछ रहा हूँ, याद है ना? नहीं याद है, नहीं याद हाँ याद है, याद है, याद है। है। याद है, याद अरे है बहुत। ठीक है, इतना भी नहीं याद है याद तो याद रख लेना कि दो चीज होती थी, दो लेयर्स होते थे, एक OSI मॉडल होता था, एक TCP मॉडल होता था, जिसमें TCP में 5 लेयर होती थी, OSI में 7 लेयर होती थी। अब थोड़ा बहुत याद आएगा, एक नीचे प्रेजेंटेशन लेयर, सॉरी ऊपर से आ गया, तो ऊपर से प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ऐसे करके ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सारी लेयर्स होती थी, ये आर्किटेक्चर होता था। अब उसके अंदर उस आर्किटेक्चर के अंदर कैसे हम सिक्योरिटी लेके आ रहे हैं, तो वो OSI सिस्टम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बताता है, हमें समझ आया चीज? हाँ हाँ हाँ। तो वो कौन बताता है, ये ITU था, अगर तुम्हें याद है रख लेना, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर X800 याद रखना, ऑप्शन में दिखेगा तो मार देना, ठीक है। ये यही है दो, एक ये ISO 27001 और एक X800 याद रख लेना, ठीक है। ये क्या, कौन सी लेयर पे याद रखना, प्रोटोकॉल लेयर पे बताता है, ठीक है। ये एक ऐसी सर्विस है जो कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं हम, प्रोटोकॉल लेयर पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे हम सारे बाकी जो भी सारे लेयर्स हैं उस पे हम सिक्योरिटी मेंटेन कर सके, ठीक है, ठीक है। मैं तो बता देता हूँ, X800 है जिसको हम कहाँ पे, एक सर्विस है जिसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रोटोकॉल लेयर पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि हम सारी बाकी सारी लेयर्स पे क्या कर सके, उसको एक तो क्या बोलते हैं सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स को DP याद रख लेना, डिफाइन कर सके और प्रोवाइड कर सके, इतना याद रहेगा, यो। हाँ ठीक है। तो बस यही है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। सिक्योरिटी अटैक तो समझ लो ना कि ऐसा एक्शन जिसकी वजह से तुम्हारी सिक्योरिटी और ये कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो वो सिक्योरिटी अटैक हो गया। सिक्योरिटी टेक्निक्स और मैकेनिज्म्स, अब अटैक हो गया तो तुम कैसे उसको हैंडल करोगे, कैसे उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करोगे, डिटेक्ट करने की कोशिश करोगे, रिकवर करने की कोशिश करोगे, तो वो मैकेनिज्म्स हो गया। अब कैटेगरीज, अच्छा ये कि कैसे तुम उसको इन्हांस कर रहे हो अपनी सिक्योरिटी को, तो वो सारी चीज होगी, ठीक है। 3 चीजें हैं, एक अटैक हुआ है, एक कैसे उसको रिकवर कर रहे हो, कैसे देख रहे हो, कैसे पता लगा रहे हो, कैसे प्रिवेंट कर रहे हो, तो तीसरी चीज कि कैसे उसको अच्छी कर रहे हो अपनी सिक्योरिटी को, ताकि उसके ऊपर अटैक ना हो, तो ये तुम्हारा OSI मॉडल के अंदर आता है इसके अंदर।
हाँ, तो अब ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। सिक्योरिटी अटैक्स, ठीक है। सिक्योरिटी अटैक का मतलब समझ गए कि जिसकी वजह से तुम अपने डेटा को क्या कर रहे हो, उसके ऊपर अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा डेटा खराब हो रहा है, ऑल्टर हो रहा है, डिसेबल हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। मेरा माउस तो दिख रहा है ना तुम लोगों को? हाँ, दिख रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो तो उसकी वजह से ये चीज हो रही है, तो उसकी वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो किसी और बंदे को मिल रहा है, अनऑथराइज बंदे को मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था ना X800, ये याद रखना। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको सिक्योरिटी, ये क्या बोलते हैं, डिफाइन करता है सिक्योरिटी अटैक्स को। सेकंड पॉइंट है ना इसका X800 में, 3 चीजों को करता है, एक अटैक को, एक मैकेनिज्म्स को, एक कैटेगरीज ऑफ। तो अटैक में बताते हैं कौन कौन से तरह के अटैक हैं इसके अंदर। तो 2 तरह के अटैक्स होते हैं, एक होता था पैसिव अटैक, एक होता था एक्टिव अटैक। तो पैसिव अटैक की बात करें तो ऐसा अटैक जिसमें जो बंदा तीसरा बंदा याद रखना कि मैं क्या बोलूंगा, जो तीसरा जो बेफालतू में सुनने की कोशिश कर रहा है वो तीसरा बंदा होगा, पहला दूसरा मेरा सेंटर रिसीवर होगा। तो जो तीसरा बंदा है वो तुम्हारे डेटा को सिर्फ सुने, कुछ मॉडिफाई ना करे, कुछ चेंज ना करे उस डेटा को, तो पैसिव अटैक होता है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मिलिट्री में जब हम टेररिस्ट की उसकी बातों को सुनने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर हम उनकी बातों को चेंज नहीं करते ताकि उनको पता ना लगे कि हम सुन भी रहे हैं उस चीज को। तो उस तरह के अटैक को क्या कहा जाता है, पैसिव अटैक कहा जाता है। याद रखना है चीज को, समझो। पैसिव कुछ काम नहीं कर रहा, पैसिव नाम से याद रखना, कुछ काम नहीं हो रहा इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है इन्फॉर्मेशन को, लेकिन उसको मॉडिफाई या ऑल्टर नहीं किया जाता है, ठीक है, रिसोर्सेज या उसको, ठीक है। तो ईव्सड्रॉपिंग तो समझते हो ना, दूसरों की बातें सुनना जबरदस्ती, तो वो ईव्सड्रॉपिंग होगी। फिर ये तो बकवास चीज है, इस बात में बता दूंगा, ठीक है। तो पैसिव अटैक भी 2 तरह के होते हैं, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट और ट्रैफिक एनालिसिस। अब रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट की बात की जाए तो रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट में क्या है, तुम्हारा जो नाम से पता चला है यार, मैसेज जो है उसका कंटेंट जो है वो रिलीज होती है बंदे को, 2 उसमें तीसरा बंदा उसको सुनने की कोशिश कर रहा है तो उसको बात पता चल रही, तो ये रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट हो गया। अब अगर इस बंदे ने इसको चेंज नहीं किया तो ये पैसिव अटैक है, अगर इसने इसको चेंज करने की कोशिश कर दी तो एक्टिव अटैक हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात की जाए तो ट्रैफिक एनालिसिस, ये ट्रैफिक एनालिसिस याद है कहाँ पे था? एक बार चलिए ठीक है, ओके। अटैक ट्रैकिंग होता है उसका, मिलिट्री वाले में सुनते हैं, उसकी पहले फ्रीक्वेंसी का पता लगाते हैं, तो वो सारी चीजें। तो इसमें तुम क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हो, कहाँ पे अटैक, कहाँ पे बातें चल रही हैं उसके बारे में पता लगाना। मैसेज के बारे में पता लगाने का कोई मेन मोटिव नहीं होता, इनका पता होता है कि कहाँ पे बातें चल रही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, उसकी लोकेशन का पता करते हैं, क्लू का पता करते हैं कि बातें कर रहा है, उसके बारे में पता करना पड़ता है। अब टेररिस्ट क्या बात कर रहे हैं उससे पता नहीं पड़ेगा, हम पता करने की कोशिश करेंगे ट्रैफिक से, उसकी बातों से भी बोल सकते हो तुम कि वो कहाँ पे, उसके ओरिजिन को पता करने की कोशिश की जाती है उसके अंदर। तो ये ट्रैफिक एनालिसिस होता है। तो ट्रैफिक एनालिसिस वो मिलिट्री से याद रखना हमेशा, ठीक है। फिर उसके बाद तो हाँ, अब प्रिवेंशन रेदर देन, ये तो समझिए ना कि इसमें हम क्या है, देखो पैसिव अटैक है। अब मेरी और तेरी, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो अगर हम दोनों की बात किसी ने सुन ली तो मेरे को क्या पता चल सकता है कि इसने मेरी बात सुनी है, कि इसने मेरी बात सुनी है? नहीं पता चल सकता उस चीज में। तो इसीलिए हम क्या करने की कोशिश करते हैं, प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम बात जो करेंगे हम धीरे धीरे बात करेंगे कि दूसरा कोई सुन ही ना सके। तो उसमें प्रिवेंशन होने की कोशिश करते हैं। डिटेक्शन तो कर ही नहीं सकते ना कि किसने सुनी है मेरी बात, तो इसलिए याद रखना कि पैसिव अटैक में पी पहले आता है फिर डी। तो पैसिव अटैक में क्या होता है, प्रिवेंशन फिर डिटेक्शन। हम एक्टिव अटैक्स, एक्टिव, ये ध्यान से सुनना है, आएंगे ठीक है। एक्टिव मालिश कर तो सही क्या होगा, और क्या मालिश कर, क्या चेक कर रहे हो आप? चैट में टाइम पास कर रहा है। चैट में कौन टाइम पास कर रहा है? हाँ, अच्छा। अटैक्स की बात कर रहे हैं तो एक्टिव अटैक्स में अभी बता दिया मैंने, पैसिव में चेंज नहीं होता तुम्हारा, जहाँ पे मैसेज चेंज कर दे वो तुम्हारा क्या जाएगा, एक्टिव अटैक हो जाएगा। तो इन्वॉल्व करता है मॉडिफिकेशन और डेटा स्ट्रीम, ठीक है। तो इसमें तुम डेटा अटैक, उसको क्या बोलते हैं, डेटा को करप्ट भी कर सकते हो उसको, ठीक है, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, या तो चेंज भी कर सकते हो या तुम उसको डिलीट कर दो पूरा, उस मैसेज ही ना पहुंचने दो उस बंदे के पास, तो तुम्हारा एक्टिव अटैक में आ जाएगा। एक्टिव अटैक ये 4 तरह के हो जाएंगे, ठीक है। मास्करेड, मैंने बताया था ना, कोई और बंदा प्रिटेंड करने की कोशिश करे कि वो ऑथेंटिक यूजर है, समझ रहे हो? फॉर्जिंग अदर्स आइडेंटिटी।
ठीक है। तो वो चीज हो जाएगी तुम्हारी मास्करेड के अंदर हो जाएगी। ठीक है। तो उससे हम तुम्हारे एक्सेस ले जाते हैं, मतलब किसी की आईडी ले, जैसे एटीएम कार्ड मैंने बताया, तो एटीएम से अगर पिन को पता चल जाए उसके, तो पिन वगैरह पता करने की कोशिश करते हैं, पासवर्ड वगैरह की पता करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो उसके अंदर एक्सेस प्रोवाइड कर सके, उसको क्या मिल सके, फुल एक्सेस मिल सके। याद रखना मास्करेड के अंदर उसको फुल एक्सेस चाहिए होता है उसका। फिर दूसरा, तो ये तो समझ आ गया ना, सच टाइप ऑफ अटैक्स इन्वॉल्व प्रिटेंडिंग ऑफ यूजर। ठीक है। अगला रिप्ले अटैक। ठीक है। ये अगले दोनों पॉइंट सेम होंगे। ठीक है। रिप्ले और दूसरा क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस होता है। ठीक है। रिप्ले अटैक और मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस में क्या होता है कि दो बंदे बात कर रहे हैं आपस में, अब तीसरा बंदा उनकी बातें सुन रहा है और उस मैसेज को चेंज भी कर रहा है, तो वो तुम्हारा रिप्ले है। ठीक है। रिप्ले इन द सेंस कि उसने क्या किया, दो बंदे बात कर रहे थे, इसने क्या किया, मैसेज भेजा इस बंदी को। ठीक है। अब मैसेज भेज दिया इसने, इस मैसेज को सुन लिया कि ये किसको मैसेज भेजा है। अब ये बंदा तो चला गया यहाँ से, लेकिन ये फिर भी उसको मैसेज भेजे जा रहा है, बार बार पीछे से भेजे जा रहा है, तो इसको कहा जाता है रिप्ले अटैक कहा जाता है। ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज भी इसका टाइप होता है रिप्ले अटैक का, लेकिन डिफरेंस क्या होता है दोनों में, कि इसमें देखो, इसमें पहला मैसेज इस बंदी के पास पहुंचा, लेकिन इसमें पहला मैसेज भी इस बंदी के पास नहीं पहुंचा। इसने क्या किया, पहला मैसेज ही उठा लिया और पहले मैसेज को चेंज करके इस बंदी के पास भेज दिया। तो ये होता है तुम्हारा मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस में। समझा क्या? ओके, मतलब एंड यूजर्स के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। कम्युनिकेशन हाँ बोल सकता है, लेकिन उनको लगेगा कि हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है। ओके। इसलिए हो रही है। अभी भी हो रही है क्या हालत पे? नहीं, अभी नहीं हो रही, कब हो रही थी, कहाँ पे अटक गई थी? थोड़े पहले हो रही थी। तो और बोल दिया लैग करना, इतना ज्यादा नहीं है, 2 सेकंड का ही है ज्यादा से। मालस मालस कर बोल दिया करना भाई। फिर उसके बाद बकवास चीज, हाँ, डिनायल ऑफ सर्विस मैंने तुम्हें बता दिया कि जो तुम्हारा सर्वर है उसके ऊपर काम करने की कोशिश कर जाता है अटैकर। उस अटैकर क्या करता है, उसके ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज देता है, ताकि जो तुम्हारा सर्वर है वो या तो बंद ही हो जाए, या फिर वो जो एक्चुअल जो बंदा है उसको रिक्वेस्ट ना दे पाए, उसका मतलब उसका काम ना हो पाए एक्चुअल बंदे का। ठीक है। मेकिंग सम सर्विसेज अनअवेलेबल फॉर यूजर और डिस्टर्ब्स द एंटायर नेटवर्क। ठीक है। ये होता है डिनायल ऑफ सर्विस। एक और होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अगर तुम्हें यहाँ पे पता हो पहले से तो ठीक है, वरना बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है, एक ही बंदा होता है जो रिक्वेस्ट भेज रहा होता है। अब कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, तो एक लैपटॉप से कोई फायदा नहीं होगा, तो उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स का यूज करेंगे और बहुत सारे कंप्यूटर्स से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सर्वर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस कहा जाता है, कि बहुत सारे कंप्यूटर्स यूज। तो दोनों में डिफरेंस तो एक ही होता है कि कितने कंप्यूटर्स यूज कर रहे हो तुम उसके अंदर। ठीक है। ठीक है। तो कैसे कैसे कर सकते हो, या तो तुम उसको पूरे को फ्लड कर दो, एंटायर बहुत सारे उसके अंदर दे दो, ताकि उससे सिस्टम क्या हो जाए, शट डाउन हो जाए, या फिर ब्लॉक कर दो ऑनगोइंग ट्रैफिक, जिसकी वजह से ऑथराइज बंदे को कुछ रिसोर्सेज वगैरह ना मिले। ठीक है। तो इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, तुम फायरवॉल का यूज कर सकते हो, इंट्रूजन डिटेक्शन का यूज कर सकते हो, देख सकते हो कि एक ही जगह से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, तो उन रिक्वेस्ट को हम ब्लॉक कर दें। ठीक है। फिर अगला डिफरेंस, अब डिफरेंस तुम समझ जाओगे ना, जैसे एक्टिव अटैक, फिजिकल। ठीक है। एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक में डिफरेंस देखना, कि एक्टिव अटैक में सबसे पहले मैं कैसे बताया था, याद है तुम्हें? अगर सबसे पहला जो था उसमें मैंने बोलता फुल एक्सेस मिलना चाहिए उस बंदे को। यस। अगर तुम्हें ये पॉइंट याद हो तो पूरा एक्सेस मिलना चाहिए, तो वो फिजिकली वहां प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे एटीएम का एग्जांपल दिया था मैंने एक्टिव अटैक में, तो उस बंदे को फिजिकली उस एटीएम का एक्सेस होना चाहिए ना, तो जिस सिस्टम पे उसको अटैक करना है तो उस पर फिजिकली एक्सेस मिलना चाहिए एक्टिव अटैक में। लेकिन पैसिव अटैक में जैसे मिलिट्री का एग्जांपल था, तो उसमें तो बस वो बात सुन रहे थे ना एक दूसरे की, तो उसमें दूर से मिलिट्री वाले को उसकी लोकेशन थोड़े पता है कि वहां पे जाके बात है, तो बस वो सुन रहा था उसकी बातें। तो पैसिव अटैक में तुम्हें उसकी फिजिकल लोकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, चीज याद रखना। एक्टिव अटैक इजीली डिटेक्टेड है, ये कैन नॉट बी, ये तो बताई थी मैंने। ये सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता। इसमें मॉडिफिकेशन करते हो, इसमें सिर्फ मॉनिटर रहते हो, समझ रहे हो ना, कि सिर्फ तुम देखते हो कहीं पे कुछ क्या चल रही है, बातें क्या हम बात करने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीजें। टाइप्स तो देख ही लिए हमने। फिर इसमें बकवास चीजें, ठीक है, ये इसको प्रिवेंट करना डिफिकल्ट होता है, तो ये चीजें याद रखना जो मैंने बताई है, बस काफी इससे टेबल समझ जाओगे तुम। फिर क्या है ये कुछ नहीं है। देखो, अटैक प्रिवेंशन की बात की जाए, देखो तुम्हें ये मैं बताऊं, ये तुम्हें क्या समझ नहीं आएगा क्या चीज है। मैंने तुम्हें बताया था ओएसआई मॉडल, याद है? अभी मैंने ओएसआई मॉडल पे बात की थी। हाँ। ठीक है। तो उसमें 3 पॉइंट थे ना, पहला क्या था, अटैक था, दूसरा मैकेनिज्म था जिससे हम डिटेक्ट कर सके, प्रिवेंट कर सके, रिकवर कर सके, है ना।
और तीसरा था जिससे हम इनहेंस कर सके ना। हाँ ना, है ना। हाँ हाँ, तो उसके हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया कि क्या क्या अटैक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ अटैक पढ़ लिया। अब दूसरा है कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे, दूसरी चीज है अटैक प्रिवेंशन। तो अगर तुम अपना प्रिवेंशन करना चाहते हो तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, अपने डेटा को जैसा भेजना चाहते हो वैसा ना भेजो। जैसे एग्जांपल तो मैं बोल रहा था उसमें, अरे क्या बोल रहा था मैं, कुछ तो बोल रहा था पता नहीं, हाँ जो भी था। हाँ, इनसाइफरमेंट। तो इनसाइफरमेंट में क्या करेंगे हम, अपनी जो भी बात बोलना चाहते हैं हम उसको चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे अपने डेटा को। इन द सेंस समझ लो कि अब मैं मान लो कि मैं किसी से साइफरमेंट इन द सेंस, तो मैंने एग्जांपल दे रहा था कि जैसे हम बुराई कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अगर दो बंदे की बुराई कर रहे हैं और जिसकी बुराई कर रहा है अगर वो हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, उसको घुमा फिरा के बुराई करेंगे, सीधी तो नहीं बुराई करेंगे ना। तो वो इनसाइफरमेंट होता है कि जो तुम बोलना चाहते हो वो तुम नहीं बोल रहे, उसकी जगह कुछ और बोल रहे हो, तो वो इनसाइफरमेंट कहा जाता है उस चीज का। अब देखो, अब तुम बोल रहे हो, तुमने घुमा के बात की, अगर तुमने उसका पहले से डिसाइड किया होगा ना कि मैं इस बंदे का नाम ये नहीं लूंगा, मैं इसकी जगह कुछ और बोलूंगा, तो वो पहले से कुछ ना कुछ एल्गो तुमने अपने दिमाग में रखा होगा ना, तुम दोनों को पता होगा वो एल्गो के बारे में, तो वो इनसाइफरमेंट होता है। इनसाइफरमेंट इन द सेंस कि तुम जो भी तुम बात कर रहे हो उसको तुम किसी मैथमेटिकल एल्गो से उसको चेंज कर दो, ताकि जो बंदा अगर सुने भी तीसरा बंदा तो उसको उसके बारे में पता ना चल सके, वो इनसाइफरमेंट होता है। साइफर इन द सेंस समझ लो हिडन चीज होती है, उसको साइफर कहा जाता है, समझा? काइंड ऑफ एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। हाँ वो, तो इनसाइफरमेंट अगर वर्ड आ जाए तो ऐसा मत सोचना कि बहुत बड़ा वर्ड है, तो याद रखना साइफर से याद रखना कि हिडन चीज होती है, मतलब घुमा लो उस वर्ड को, जो तुम बोलना चाहते हो वो नहीं बोल रहे, ठीक है। हाँ होते हैं कि तुम उसको, हाँ, तो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं कि तुम अपने जो भी तुम डेटा भेज रहे हो वो सही बंदा है कि नहीं है उसको प्रूव करने के लिए यूज होता है डिजिटल सिग्नेचर्स, ठीक है, समझा? एक्सेस कंट्रोल्स, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल हमने इतनी बार पढ़ा कि हमें जो भी एक्सेस होना चाहिए, यूजर अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटेड अकाउंट अगर स्टार्टिंग से याद हो तो हम एक्सेस कंट्रोल देते हैं कि एक्सेस राइट होना चाहिए उस बंदे के पास पहले। इन द सेंस अगर एक्सेस राइट तुम्हें समझना है, सीधी सी बात है, तो तुम्हारे पास अगर एटीएम है, मेरे पास एटीएम है, तेरा किसी बंदे का एटीएम है, तो अगर मैं उसको यूज तब कर पाऊंगा जब मेरे पास उसका क्या होगा, पिन होगा। अगर पिन नहीं होगा तो यूज नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे पास अगर उसका एक्सेस होगा तो ही मैं उसको यूज कर पाऊँ। तो एक्सेस कंट्रोल बहुत सारी चीज होती है, जैसे फायरवॉल का यूज कर सकते हो पोर्ट्स वगैरह ब्लॉक करने में, ठीक है, समझ आया ना कि नहीं आया? हाँ हेलो, आ गया। ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी ये तो मैंने बताया था। इंटीग्रिटी इन द सेंस कि तुम्हारा डेटा जो होना चाहिए मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, कंटेंट इंटीग्रिटी याद रखना कि सेम होना चाहिए, ये चीज याद Intact रहना रखना, चाहिए। ठीक है। तो डेटा कभी भी तुम्हारा चेंज नहीं होना चाहिए, कंटेंट शुड नॉट बी मॉडिफाइड। ऑथेंटिकेशन एक्सेस समझेगा तुम्हें बाद में, ऑथेंटिकेशन एक्सेस इसका कुछ खास नहीं है। ट्रैफिक पैडिंग याद रख लो। ट्रैफिक पैडिंग क्या है कि कभी कभी अब जो बंदा हैकर है वो, जैसे सुमित जोशी है नहीं यहाँ पे, सबसे पता, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो तुम्हारे ट्रैफिक को एनालाइज करने की कोशिश है करेगा। भाई, जोशी है यहाँ पे। अरे जोशी है क्या? जोशी भाई बताना। नहीं बोल रहा वो कुछ, वो टाइप कर रहा है बस। अटैक होगा अभी देखना। जी में बिजी है। अब आ रही है। हाँ वो फोन आ गया था, सॉरी। क्या क्या बोल रहे सुमित? कुछ बोल नहीं है भाई, वो टाइप ही कर रहा है बस। अच्छा ठीक है, तो ट्रैफिक बोल रहा हूँ भाई। अच्छा बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? ठीक भी बोल रहा है, बाद में बोल लेना। सुन लो मेरी बात, ठीक है। ट्रैफिक पैडिंग में क्या करोगे, अब क्या होता है कि जो बंदा तुम्हारी बात को सुनने की कोशिश करता है वो हमने तो क्या किया, उसको चेंज कर दिया ना, जो वर्ड्स हम यूज करना चाहते हैं उसको हमने किसी और चीज से रिप्लेस कर दिया। तो वो क्या करता है, उस पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करता है कि कैसे तुम उन चीजों को रिप्लेस कर रहे हो, वो पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करता है। अब तुम उन पैटर्न्स को कैसे खराब कर सकते हो, अगर तुम्हें अपना डेटा भेजना है तो उस पैटर्न को खराब करने के लिए रैंडमली किसी भी चीज को जबरदस्ती कहीं पे भी घुसा दो, तो जो हमारा जो पैटर्न है वो खराब हो जाएगा ना, इतना समझ रहे हो? हाँ ठीक है, तो वही ट्रैफिक पैडिंग में किया जाता है कि जो तुम डेटा भेज रहे हो उसके गैप्स के अंदर रैंडमली कुछ भी बिट्स को क्या कर दो, इंसर्ट कर दो, ताकि जो ट्रैफिक एनालिसिस है वो क्या हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, उसको समझ ही ना है क्या पैटर्न है, तो वो पैटर्न को ढूंढ ना पाए, ठीक है। राउटिंग कंट्रोल अगर तुम्हें सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी दिखाया था ट्रैफिक एनालिसिस से, कि बंदे क्या करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फ्रीक्वेंसी इन द सेंस तुम्हारे राउट
को पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से तुम्हारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, वो चीज पता कर रहे हैं। अब तुम क्या करो, उस राउट को ही क्या कर दो, कंट्रोल करो कि अभी इधर से जा, अभी उधर से जा, अभी इधर से जा। तो तुम क्या कर सकते हो, वहां पे अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हो। समझा रहे चीज? हाँ। ठीक है। यस। अभी हमने पढ़ा अटैक प्रिवेंशन, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट करने का समझ आया कि कैसे प्रिवेंट हो रहा है, कि हम अपने डेटा को साइफर लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो डेटा चेंज हो रहा है, तो अटैक होने के चांसेस कम है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि अटैक होगा ही नहीं, लेकिन अटैक होने के चांसेस जो हम प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जैसे हम अर्थक्वेक से क्या करते हैं, प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि अर्थक्वेक आएगा नहीं, तो वो सारी चीजें थी इसके अंदर। ठीक है, जैसे ट्रैफिक पैडिंग कर दी, राउटिंग कंट्रोल कर दिया। अब अटैक डिटेक्शन, अब अटैक डिटेक्शन में क्या करना है कि अब अटैक हो गया, अब उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करनी है। तो उसमें क्या इन्होंने कुछ बताया नहीं, खास तो बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है कि हम क्या करते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, अटैक डिटेक्शन टेक्निक्स लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर नहीं सॉरी टेक्निक्स है, जो क्या करेगी, नोटिफाई करेगी कि कब कोई अटैक हैपन मतलब हुआ है, और उसको रिपोर्ट करेगी। एक तो पहले पता करेगी और फिर उसके बाद हमें क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो बस वही चीज है। तो अटैक डिटेक्शन में क्या हो जाएगा, तुम डिटेक्ट करोगे कहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इवेंट हुआ है। ठीक है, इंट्रूजन रेजिस्टेंस, समझ रहे हो कि कोई और बंदा वहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो क्या बोलते हैं उसको, वो बजने लग जाते हैं ना, कुछ क्या बोलते हैं पता नहीं है, अलार्म टाइप होता है। हाँ, बजर टाइप। तो वैसे इंटेलिजेंट डिटेक्शन सिस्टम हो सकता है। सिक्योरिटी ऑडिट ट्रेल्स, ऑडिट तो पता है ना तुम्हें कि मीटिंग्स होती हैं, ऑडिट मीटिंग्स, ये क्या करती है, मीटिंग्स में कुछ भी हो सकता है। जैसे इसमें सिक्योरिटी ऑडिट ट्रेल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन मीटिंग से अंदर हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे हमारा डेटा ब्रीच हुआ है, कहाँ पे कुछ हुआ है, इंट्रूजन अटैक तो नहीं हुआ है, तो वो सब चीजें पता करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं ताकि हम देख सकें, पता कर सकें कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है। सिक्योरिटी रिकवरी, अब हमने यहाँ पे पता किया, तो पता करके उसको रिकवर करने की कोशिश करना है। रिकवर इन द सेंस कि दोबारा लॉस्ट डेटा उसको वापस लेके आने की कोशिश करो, पासवर्ड को चेंज करो, तो वो सारी चीज सिस्टम रिकवरी के अंदर है। तो ये बकवास चीज, इतना कुछ खास नहीं था इसके अंदर। अटैक को अवॉइड करना, कैसे तुम अटैक को अवॉइड करोगे, तो देखा ये तुम क्या कर सकते हो, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भेज दो, बकवास चीज। ठीक है, तो ये सारी पब्लिक की, प्राइवेट की और हैश फंक्शन, थोड़ा बहुत तो याद होगा, ये तो पढ़ाई है, इतना ऐसा भी नहीं है कि नहीं। हाँ नहीं, ये वो टॉपिक हो गया था, हो गया ना? ठीक है, तो अब कैटेगरीज ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज, इसमें क्या है, हाँ ये थोड़ा याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे सब चीज़ याद रखो, मतलब ये रखना कि अगर ऑथेंटिकेशन आ गया ऑप्शन में, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि दे दी ऑथेंटिकेशन की डेफिनेशन, अब तुम ऑथेंटिकेशन ना बता पाओ तो वो अलग चीज़ हो जाएगी, वो गलत है। ठीक है, और ये याद रखना कि क्या यूज़ किया जाता है हमेशा, X800 और दूसरा ISO 27001, वो दो चीज़ें याद रखना हमेशा। ठीक है, और X800 मैंने बताया था कहाँ यूज़ किया था, OSI लेयर में यूज़ किया था। वो सर्विस है जो कहाँ इंप्लीमेंट की जाती है, प्रोटोकॉल लेयर पे इंप्लीमेंट की जाती है। तो अगर ये डेफिनेशन आ जाती है तो भूलना मत इस चीज़ को। ठीक है, बकवास चीज़ हो गई, बकवास। हाँ, तो ये सिक्योरिटी सर्विसेज की कैटेगरीज हैं, 4 होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इन द सेंस समझो कि जो बंदा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। ऑथेंटिक कैसे मान सकते हो कि अगर मेरे पास एक ATM है, तो उसको ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए मेरी, तो अगर मेरे को पिन पता होगा तो वो क्या बोलेगा कि ये बंदा ऑथेंटिक है, इसको रुपए निकाल के दे सकता हूँ। तो वो चीज़ होती है ऑथेंटिकेशन के अंदर, इन द सेंस कि जो मैसेज आ रहा है मेरे पास, या जो वो हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, वो सही हो रही है कि नहीं, वो ऑथेंटिकेशन में आता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी को क्लेम करने के लिए, जैसे पिन का हो गया, पासवर्ड से तुम आइडेंटिटी को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, वो सारी चीजें आती हैं उसके अंदर। फिर पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन, डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। पीयर एंटिटी इन द सेंस कि ये दो बंदे आपस में बात करें तो ये भी अच्छा होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, इन दोनों में से कोई अटैकर नहीं होना चाहिए। ये पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन, बंदों की ऑथेंटिकेशन। ठीक है, डेटा ओरिजिन कि जहाँ से डेटा आ रहा है वो ओरिजिन सही होना चाहिए, और डेटा भी तुम्हारा ऑथेंटिक होना चाहिए, उस डेटा के अंदर कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। समझा गया चीज? ऑथेंटिकेशन मतलब समझा गया ना, कि जो बंदा हमसे बात कर रहा है वो सही बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऑथेंटिक बंदा है कि नहीं। नालिस में मुक्का खाएगा वैसे। ऑथेंटिकेशन समझ आ गया ना? हाँ। हाँ, ऑथराइजेशन की बात की जाए तो ऑथराइजेशन क्या होता है कि एक्सेस राइट है कि नहीं वो तुम्हें काम करने के लिए। समझो कि तुम कुछ काम कर रहे हो, उसका तुम्हारे पास एक्सेस राइट है कि नहीं है, तो वो ऑथराइजेशन होती है। इन द सेंस समझ लो कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट डेटा, जैसे यार एग्जांपल तो मैं भी नहीं समझा रहा अभी, लेकिन ऐसा समझो कि जो तुम काम करने वाले हो उसका एक्सेस एडमिन वाला हो जाता है कि एक एडमिन होता है, एक दूसरा हाँ, वो चीज कह सकते हो। ठीक, कि जो यूजर है वो एडमिन की सर्विसेज को एक्सेस ना कर। हाँ, जैसे सूडो का यूज कर रखा है हमने उसके अंदर, लिनक्स के अंदर सूडो का,
तो हम सूडो से For क्या admin. बोलते हैं कि हमारे पास एक्सेस राइट है इसको एक्सेस करने के लिए। तो वो चीज होती है ऑथराइजेशन, कि हम जो काम करने वाले हैं वो हम उसके लिए ऑथराइज्ड हैं। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल बकवास चीज। फिर नॉन रेपुडिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, भी याद रखना। नॉन रेपुडिएशन में क्या होता है कि अब एक बंदे ने काम किया, मान लो एक बंदे ने बोला कि मैंने तेरे को 1000 रुपए भेजे, अब दूसरा बंदा बोलते कि तेरे मेरे पास कभी तेरे 1000 रुपए आए ही ना। इन द सेंस समझो कि अगर किसी ने कुछ काम किया या उसके साथ कुछ काम हुआ तो वो बाद में मना ना कर सके कि मेरे साथ ये काम नहीं हुआ है, तो वो नॉन रेपुडिएशन होता है। नॉन रेपुडिएशन इन द सेंस होता है, मीनिंग याद रखना, कि कुछ काम किया किसी ने और बाद में मना कर रहा है तो मैंने ये काम नहीं किया, तो वो नॉन रेपुडिएशन होता है, उसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, याद रखना। If the sender sends some information, later on he denies that he never sends that information, is called non-repudiation. सेंडर के लिए नहीं होगा, किसी के लिए भी होगा, वो सेंडर के लिए भी हो सकता है, रिसीवर के लिए भी हो सकता है। आवाज गई क्या? नहीं है। क्या मैसेज के साथ भी हो सकता है कि किसी के साथ कुछ काम हुआ है या किसी ने कुछ काम किया, बाद में वो ये ना बोले कि मैंने काम नहीं किया। अगर वो बोल रहा है कि मैंने काम नहीं किया तो उसको नॉन रेपुटेशन के अंडर डालते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन का मतलब ये आएगा तो नहीं, ये ओरिजिन और डेस्टिनेशन, तो बस बता देता हूँ। ओरिजिन कि अगर जिसने भेजा है वो बोल दे कि मैंने काम नहीं किया। डेस्टिनेशन अगर जिसके पास जा रहा है वो बोल दे कि मेरे पास ये काम नहीं हुआ है, तो ये होता है। ठीक है, ओके। ठीक है। ऑडिटिंग का मतलब समझ आ गया ना, मीटिंग्स वगैरह कि जहाँ पे हमारा क्या होता है कि हम पता करते हैं किसी भी चीज के। अब सिक्योरिटी ऑडिट्स है, तो सिक्योरिटी ऑडिट, सॉरी कहाँ था, मैं भूल गया, मैं ध्यान चला गया था। हाँ, ऑडिटिंग समझ आ गया ना, मीटिंग्स वगैरह हो जाएगी जहाँ पे हम क्या करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कहाँ पे अटैक हुआ, क्यों अटैक हुआ, किसने अटैक किया, वो सारी चीज ट्रेस करने की कोशिश करना, वो ऑडिटिंग के अंदर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब ये कुछ खास है नहीं। इंटीग्रिटी तो समझ आ गया ना तुम्हें, मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, मॉडिफिकेशन। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी इन द सेंस कि तुम्हारा डेटा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। मैसेज रिसीव्ड इज सेंट विद द डुप्लीकेशन, बकवास चीजें हो गई। अब कनेक्शन इंटीग्रिटी विद रिकवरी, कनेक्शन इंटीग्रिटी विदाउट रिकवरी, अच्छा सॉरी, ठीक है। कनेक्शन, ये टर्म्स है, मेरे को लगती नहीं रहा एमसीक्यूज में, लेकिन सुन लो फिर भी, क्या पता नाम से पता चल जाएगा तुम्हें। कनेक्शन इंटीग्रिटी विद रिकवरी, कि जो तुम्हारा कनेक्शन है, जो दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, उसकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इन द सेंस कोई तीसरा बंदा उसको देख तो नहीं रहा, सुन तो नहीं रहा। अगर सुन रहा है तो उसकी क्या हो सके, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, रिकवरी की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये होता है कनेक्शन इंटीग्रिटी विद रिकवरी। मतलब तुम कनेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हो, कनेक्शन सही रहना चाहिए, कुछ खराब नहीं होना चाहिए, तीसरा बंदा नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो तुम उसकी क्या कर रहे हो, रिकवरी कर पा रहे हो। तो वो सारी चीज होती है इसके अंदर। ठीक है, ओके। अब विदाउट रिकवरी, इसमें तुम रिकवरी नहीं कर पा रहे, मतलब ये बेसिकली पैसिव अटैक्स की बात कर रहा है। ठीक है, सेलेक्टिव कनेक्शन रिकवरी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कंपनी के पास कोई डेटा है, तो सारा डेटा ही तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना, कि मैं सारे डेटा का ही, मतलब जैसे अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। अब उसने कब एंट्री की, कब लॉग इन कर रहा है, कब लॉग आउट कर रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्टिव फील्ड के ऊपर वो काम कर रहे हैं, समझ रहे हो, सेलेक्टिव फील्ड की रिकवरी कर सके। ठीक है, जो तुम डेटा भेज रहे हो इधर से उधर, उसके अंदर से कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जिसके ऊपर तुम काम कर सकते हो, देख सको कि कहीं पे ये फील्ड मॉडिफाई तो नहीं हुई है, अगर मॉडिफाई हुई है तो रिकवर कर सकते हो। समझ आ गया? हाँ। वो सॉरी एक चीज मैंने गलत बोली। ये जो कनेक्शन और कनेक्ट, वो ऐसे याद रखना, कनेक्शन और कनेक्शन लेस। हाँ, ये चीज मैंने गलत बोली थी कि कनेक्शन और कनेक्शन लेस वो है ये, अगर तुम्हें याद हो तो टीसीपी और यूडीपी, ये चीज याद है तुम्हें? हाँ, कनेक्शन तो ये ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस ओरिएंटेड। हाँ, तो ये जो कनेक्शन और ये जो कनेक्शन वाली है ना, ये सारी टीसीपी से रिलेटेड है, कि अगर कंटिन्यूअसली बात हो रही है ये सेंटर और रिसीवर के बीच में। और ये कनेक्शन लेस है कि जब हम सिंगल डेटा ब्लॉक के ऊपर काम करते हैं। ऐसे भी याद रखना, का डेफिनेशन का डिफरेंस देखना ही तुम्हें, तो सिंगल डेटा ब्लॉक के ऊपर, कंटिन्यूअस पूरे डेटा के ऊपर काम नहीं कर रहा उसके अंदर, तो वो सारी चीजें होती है इसके अंदर। ठीक है, तो वही चीज है, वही डेटा जाएगा। फिर समझ आ गया ना ये चीज कि नहीं आया? हाँ, किसी को टॉप तो नहीं है बाकी? भाई मैं हाँ इसलिए बोल रहा हूँ, लाइक ये मनीष को लगे कुछ कोई सुन रहा है, इसलिए तुम बता देना अगर कुछ डाउट हो तो। भाई किसी को हो तो बोल देना यार। ठीक है, हाँ। तो अब अगली बात करें सेलेक्टिव फील्ड। ठीक है, तो सेलेक्टिव फील्ड कनेक्शन लेस रिकवरी समझ आ गई। कनेक्शन लेस कर रहे हो, कनेक्शन लेस का अगर तुम्हें याद रखना है तो बोल देना सिंगल डेटा ब्लॉक है, उसके ऊपर काम कर रहे हो, और उसमें कोई सेलेक्टिव फील्ड्स हैं जिसको तुम मॉनिटर कर रहे हो, अगर वो चेंज हो रहा है तो उसको क्या कर दो, तुम रिकवर कर सकते हो
चीज के ऊपर। फिर उसके बाद डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया। डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी समझो कि जो तुम डेटा इधर से उधर भेज रहे हो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, कोई दूसरा बंदा उसको एक्सेस ना कर सके। कनेक्शन कॉन्फिडेंशियलिटी, तो कनेक्शन जो तुम टीसी कनेक्शन है तो क्या होगा, टीसीपी की बात होगी, याद रखना। तो जो तुम टीसीपी कनेक्शन सेट कर रहे हो वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, कोई तीसरा बंदा उसको एक्सेस ना कर सके। कनेक्शन लेस, तो इसमें याद रखना क्या होती है, सिंगल डेटा ब्लॉक होता है हमेशा, तो उसमें हम डेटा को प्रोटेक्ट करने चाहते हैं जिसमें सिंगल डेटा। सेलेक्टिव फील्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, कि हम कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टिव फील्ड्स हैं यूजर के डेटा की, जैसे मैंने बताया यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन वाली नहीं है, तो उनको हम देखते हैं कि उसको प्रोटेक्ट कर सके। ट्रैफिक फ्लो, कि जहां से तुम्हारा डेटा जा रहा है उसको फ्लो को, जो तुम्हारा फ्लो हो रहा है, जैसे राउटिंग वाला याद है मैंने बताया था कि हम राउट कंट्रोल कर देते हैं, कि हम राउट्स को देख लेते हैं दादा कि अगर यहाँ पे अटैक हुआ तो दूसरे राउट को फॉलो कर लेंगे, तो वो ट्रैफिक फ्लो को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, मतलब कोई दूसरा अटैक ना कर सके उस चीज पे। समझा गया ये चीज? कुछ खास थी नहीं, बस अगर टर्म आ गई तो मैं पता होना चाहिए कि क्या होते हैं सारी चीज, बस ये याद रखना, ये जो 4 चीजें हैं इनमें डिफरेंस याद रखना। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में कभी समझ डिफरेंस याद रखना। ऑथेंटिकेशन कि वो बंदा ऑथेंटिक है, वो बंदा सही बंदा है कि नहीं। ऑथराइजेशन उस बंदे के पास वो काम करने का एक्सेस है कि नहीं है, एक्सेस है कि नहीं, वो सारी चीज होती है, ठीक। नॉन रेपिटेशन, अगर मैंने कुछ काम किया तो मेरे पास प्रूफ होना चाहिए कि मेरे साथ हुआ है। नॉन रेपिटेशन का अगर तुम्हें याद भी रखना है तो उसका याद रखना, तेज वाला एग्जांपल याद रखना। तुमने देखा होगा तेज से तुम कभी कभी ट्रांसफर करते हो, लेकिन कभी कभी ट्रांसफर फेल हो जाता है, तो तुम बोल देते हो देखो यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, तो वहाँ पे एक ट्रांजेक्शन आईडी होगा ना तुम्हारे पास हमेशा। हाँ, तो वो ट्रांजैक्शन आईडी से तुम बोल सकते हो कि मैंने यहाँ पे भेजा है, ताकि जो रिसीवर है बाद में तुम्हें मना ना कर सके कि इस बंदे ने मेरे को भेजा ही नहीं। तो वो ट्रांजैक्शन आईडी तुम्हारे नॉन रेपुटेशन का प्रूफ होता है कि मैंने ये चीज की है, ताकि रिसीवर उस चीज का मना ना कर सके। तो वो चीजें होती हैं, तो ऐसे याद रखना नॉन रेपुटेशन को तेज वाले एग्जाम्पल से। अब अगला ऑपरेशन मॉडल फॉर सिक्योरिटी क्या है? अच्छा, ये है मॉडल है कि हम कैसे डेटा को इधर से उधर भेजेंगे, कुछ नहीं है, ऐसे सिंपल सा समझाता हूँ। तो कि एक मैसेज है, तो मैसेज को हम डायरेक्टली नहीं भेजते, उसको क्या करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं, सिक्योर मैसेज बनाते हैं। उसको हम क्या करते हैं, सिक्योर मैसेज को भेज देते हैं उधर। सिक्योर मैसेज आया उसको क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे, इधर भेजेंगे। अब अटैकर कंफ्यूजन है कि उसको क्या भेज रहे हो, उसको समझ नहीं आ रहा, बकवास चीज है, ठीक है। वीपीएन का यूज कर सकते हो तुम इसके अंदर, बकवास चीज। वीपीएन का पता है ना तुम्हें क्या काम होता है? हाँ ठीक है, बाकियों को नहीं होगा बोल देना भाई अगर नहीं है तो। हाँ नहीं पता। कौन था ये? जोर से बोल। हाँ देख मैं बताता हूँ, वीपीएन क्या है, वो क्या करेगा, एक सिक्योर चैनल की फॉर्म करने की कोशिश करेगा कि जो भी तुम्हारा जो होगा, जो भी अब क्या है, यहाँ से एक होगा यहाँ, ये जो वीपीएन होगा, जो भी तुम्हें वीपीएन प्रोवाइड करेगा वो क्या करेगा, एक सिक्योर चैनल फॉर्म करने की कोशिश करता है, अलग सा चैनल फॉर्म करने की, कि जो भी तुम्हारा डेटा जाएगा वो इसके थ्रू जाएगा, वीपीएन के थ्रू। तो ये वीपीएन क्या करेगा, इसकी फुल फॉर्म से याद रखना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक अलग सा नेटवर्क फॉर्म करेगा जो कि प्राइवेट होगा, जो कि तुम सिर्फ दोनों को पता होगा। अब प्राइवेट क्यों होगा, क्योंकि ये जो डेटा, जो ये चैनल क्रिएट होगा, ये कैसा होगा, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में क्रिएट होगा। तो जो भी डेटा यहाँ से जाएगा वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। मान लो तुमने यहाँ पे, तुमने उसको देखो, इसमें अगर इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे सिक्योर मैसेज नहीं बोल रहे, यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज को भेज पा रहे हो, क्योंकि ये जो चैनल है वो एनक्रिप्टेड होगा, इसमें जो भी डेटा जाएगा वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा। तो ये वीपीएन का काम होता है। वीपीएन क्या क्रिएट करता है, नाम से याद रखना, एक नेटवर्क क्रिएट करता है जो कि प्राइवेट होता है। प्राइवेट इन द सेंस तुम्हारा खुद का, वो तुम दोनों के बीच में एक नेटवर्क फॉर्म करेगा, जो भी तुम्हारे बीच से डेटा जाएगा वो इसके थ्रू होते हुए जाएगा, यहाँ से थ्रू होते जाएगा। तो यहाँ से इधर क्या होगा कि ये जो पूरा जिस मतलब जो बन रहा है, पाथ बन रहा है, ये पूरा पाथ तुम्हारा एनक्रिप्टेड होगा, तो तुम्हें उसको उसके ऊपर एनक्रिप्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो भी था समझ आ गया? हाँ ठीक है। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी, हाँ ये तो बहुत, ये इस पे तो आए हैं, तुमने देखे होंगे अगर थोड़े बहुत, तो इस पे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पूछता ही है इस पे, पागलों की तो पता नहीं क्या समझते हैं इसको। तो अब इसमें प्लेन टेक्स्ट, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन तो पता समझते हो ना तुम, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन? हाँ, प्लेन टेक्स्ट टू सिफर टेक्स्ट एंड सिफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट कन्वर्जन। एनक्रिप्शन याद रखना कि हम एनक्रिप्ट कर रहे हैं अपने डेटा को, एनक्रिप्ट इन द सेंस उसको एक अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई तीसरा बंदा आए तो उसको समझ ना पाए उस डेटा को, तो वो एनक्रिप्शन होगी। डिक्रिप्शन, उस अनरीडेबल फॉर्मेट से हम वापस उसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा तुम्हारा डिक्रिप्शन। क्या होगा, आ रही
हाँ, ऐसे भी कभी कभी आता है कि तुम्हारा जो साइफर टेक्स्ट क्रिएट हुआ उससे पहले जो डेटा था उसको क्या कहा जाता है, उसको प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है, समझो। जो प्लेन टेक्स्ट है उसके ऊपर तुम क्या लगाओगे, एनक्रिप्शन टेक्निक्स लगाओगे। एनक्रिप्शन कुछ नहीं होता, एल्गोरिथम्स होते हैं जिसके तुम उसको कन्वर्ट करते हो। तो जो कन्वर्टेड डेटा आएगा उसको क्या कहा जाता है, साइफर डेटा। साइफर समझते हो, हिडन, मैंने बताया था साइफर याद रखना, हिडन या एनक्रिप्टेड समझ सकते हो उस चीज को। तो ये चीज याद रखना है, फ्लो याद रखना। प्लेन टेक्स्ट होगा, आगे इंक्रिप्शन मेथड्स होंगे, आगे क्या होगा, साइफर टेक्स्ट होगा। तो एनक्रिप्शन क्या करता है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। जस्ट अपोजिट अगर बनाओगे तो उसमें बीच में आएगा डिक्रिप्शन आ जाएगा, समझ आ गया। तो साइफर टेक्स्ट समझ के, तो आउटपुट ऑफ किसका होगा, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स का होगा। ये फ्लो चार्ट याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, पहले प्लेन टेक्स्ट होगा, फिर एनक्रिप्शन होगा, फिर तुम्हारा क्या होगा, साइफर टेक्स्ट होगा। सिफर टेक्स्ट। ठीक है, बस ठीक है। तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये बता ही दिया मैंने। एनक्रिप्शन तुम्हारे कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, ये याद, ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। एक प्लेन टेक्स्ट है, मैंने जो बताया था, उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, एनक्रिप्शन लगा रहे हो, जिससे क्या कन्वर्ट हो रहा है, साइफर टेक्स्ट हो रहा है। तो अगर ये लाइन दिखती है तो इसे कंफ्यूज मत होना फालतू में, ठीक है। डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन में क्या कर रहे हो तुम, उल्टा कर रहे हो, जस्ट साइफर टेक्स्ट को ले रहे हो, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। वही लाइन देखो, साइफर टेक्स्ट है उसको किस में पास करो, डिक्रिप्शन वाले में पास करो। क्या फॉर्म कर रहे हो, प्लेन टेक्स्ट फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है। अब क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो होता है हिडन चीज होती है, ठीक है। ठीक है, तो क्रिप्टो ये बकवासी चीज अगर याद रखना है तो रख लेना, केपीपी और पता नहीं क्या है, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी एक साइंस है, या कुछ बोल सकते हो, साइंस बोला है इन्होंने, जिससे हम क्या लिखते हैं, हिडन मैसेज को लिखने की कोशिश करते हैं, या सीक्रेट मैसेजेस लिखने की कोशिश करते हैं ताकि उनको नॉन रीडेबल फॉर्मेट में, बेसिकली ये क्रिप्टोग्राफी कह सकते हो तुम जिसको, कि रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो क्रिप्टोग्राफी होती है, वो साइंस होती है जिसके थ्रू तुम उसको कन्वर्ट करो, वो क्रिप्टोग्राफी हो जाएगी, ठीक है। क्रिप्ट एनालिस्ट की बात लो। ओके ओके। और कितने पेज हैं भाई, तेरे कौन है ये, पीडीएफ नहीं क्या, कौन है उनका, है नहीं कि पीडीएफ नहीं क्या तेरे पास, तो अलग वाली हमारे पास हमको भी नहीं है भाई। मनीष, इशू ये हुआ है कि ये जो तेरे पास पीडीएफ है ना, वो सबके पास नहीं है, और जो ग्रुप पे शेयर हुआ है वो अलग वाला है, वो मैक्स वाला नहीं। उसमें क्या डिफरेंस है, जो जो पीडीएफ पड़ा है वही तू शेयर कर देना ना, सेम पीस आ जाएगा। उसमें एक अलग अलग टॉपिक्स कंप्लीट। निकेत, निकेत था ना, ये देख कितने पेज हैं, ठीक है। क्या बोलते तुम्हें दिख तो रही है ना स्क्रीन, ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल जा रहा हूँ कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, स्क्रीन दिख रही है, सब दिख रहा है, तेरा कर्सर भी दिख रहा है, समझ आ रहा है ना। हाँ भाई हाँ। ठीक है, तो क्रिप्ट एनालिस्ट, ठीक है, एनालिस्ट से समझ सकते हो इस मतलब, एनालिस्ट की बात की जाए तो एनालिस्ट कौन होता है, जो एनालाइज करता है चीजों को। और क्रिप्ट अभी तक मैंने बताया था क्या होता है, एनक्रिप्शन वाली चीज होती है। तो जो एनक्रिप्टेड, एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन वाले मेथड्स को स्टडी करे उसको क्या कहा जाता है, क्रिप्ट एनालिस्ट कहा जाता है, ठीक है, समझाया चीज। हाँ हाँ ठीक है। तो क्रिप्ट एनालिसिस कुछ नहीं, क्रिप्ट एनालिसिस एनालिसिस है, वो क्या हो जाएगा, प्रोसेस है जिसके तो तुम उसको क्या करोगे, मेथड को स्टडी करोगे। एनालिस्ट वो बंदा है, एनालिसिस वो प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब जो अटैकर होता है ना उसको भी क्रिप्ट एनालिस्ट कह सकते हो तुम, क्योंकि अटैकर भी क्या कर रहा है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को स्टडी करने की कोशिश कर रहा है तुम्हारे, तो वो अटैकर भी तुम्हारा क्रिप्ट एनालिस्ट है। तो कभी कभी वो अटैकर को क्रिप्ट एनालिस्ट से भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो कंफ्यूज मत करना। क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी कुछ नहीं, क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्ट एनालिसिस का कॉम्बिनेशन को क्रिप्टोलॉजी कहा जाता है। ये डेफिनेशन याद रखना आ सकती है की कुछ नहीं होती, जिसके तो तुम अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो उसको क्या कहा जाता है, की कहा जाता है। बस ये चीज याद रखना। ओके। क्रिप्टोग्राफिक अटैक, ये अटैक तो समझिए ना, कैसे वो बंदा उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा ताकि उस चीज को पता कर सके, ब्रेक कर सके। हाँ, तो वही डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा उसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वीकनेस को फाइंड करेगा, कहाँ पे मतलब लूप होल्स ढूंढने की कोशिश करेगा ताकि तुम उसको क्या कर सको, डिक्रिप्ट कर सको। तो वो क्रिप्ट एनालिस्ट का काम है, समझने वाले, ठीक है। अब अटैक के मेथड्स, अगर ये मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं लेकिन सुन लो क्या है, नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक की नाम से ये समझ जाओगे तुम। नॉन प्लेन टेक्स्ट, नॉन प्लेन टेक्स्ट में क्या होगा, उसको क्या होगा
कि नॉन प्लेन टेक्स्ट है ना, इसका याद रखना कि उसको साइफर टेक्स्ट भी पता होगा, ठीक है। नॉन अगर प्लेन टेक्स्ट लिखा है तो उसको साइफर टेक्स्ट भी पता होगा और दूसरा प्लेन टेक्स्ट तो पता ही होगा उसको, ठीक है। तो उसको दोनों चीजें पता है, प्लेन टेक्स्ट भी पता है और साइफर टेक्स्ट भी पता है। तो इस केस में वो क्या करता है, सिर्फ उनके दोनों के बीच में रिलेशन पता करने की कोशिश करता है। अब तुम बोलोगे इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगली बार जब वो डेटा ट्रांसमिट होगा तो तुम उसका डिक्रिप्ट करने में आ जाएगी आसानी होगी। तो ये नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक होता है, ठीक है। साइफर टेक्स्ट अटैक ओनली, तो इसमें सिर्फ तुम्हारे पास क्या होगा, साइफर टेक्स्ट होगा, प्लेन टेक्स्ट नहीं होगा, ये चीज याद रखना। तो वो क्या करता है, सारे प्लेन टेक्स्ट फॉर्म करने की कोशिश करता है और उससे देखते हैं क्या मीनिंग बन रहा है, तो उससे वो पता करने की कोशिश करता है कि क्या हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है। समझा ये चीज? हाँ, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर सिफर टेक्स्ट लेगा और उसके पॉसिबल प्लेन टेक्स्ट बनाने की कोशिश लेगा करेगा। नहीं, लेकिन बोला Then? चूजन नहीं है इसमें, ओके, चूजन सॉरी, मतलब उसके पास उसमें होगा, पता है नो नो। जो तुमने भेजा है वो तेरे को उसको पता होगा और वो उसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, उल्टा जाएगा और की कोशिश करेगा और फिर पता करने की कोशिश करेगा। हैज ओनली एक्सेस टू साइफर टेक्स्ट, ठीक है। इसमें उसको प्लेन टेक्स्ट नहीं पता होता, इसलिए बोल जाता है साइफर टेक्स्ट अटैक ओनली, ठीक है। चूजन प्लेन टेक्स्ट याद रखना, चूजन वर्ड है तो वो क्या करेगा, गेस करेगा, ये चीज याद रखना हमेशा। अब प्लेन टेक्स्ट आ गया ना तो उसके पास साइफर टेक्स्ट भी होगा, प्लेन टेक्स्ट भी होगा। वो क्या करेगा, एक प्लेन टेक्स्ट लेगा अपने हिसाब से, उसके हिसाब से साइफर टेक्स्ट बनाने की कोशिश करेगा। समझा क्या? अब उसके पास टेबल है कि ये प्लेन टेक्स्ट है तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये साइफर टेक्स्ट होगा, तो अब उसको मैच करने की कोशिश करेगा, कौन सा साइफर टेक्स्ट मैच करेगा, उससे पता लगाएगा कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा प्लेन टेक्स्ट है। समझा क्या ये चीज? ठीक है। चूजन साइफर टेक्स्ट, क्या हुआ बोल रहे हैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ पीछे से, ठीक है। हमने भी सुनाई थी, हम पैसे अटैक नहीं कर सकते। हाँ, चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक होने की बात की जाए तो साइफर टेक्स्ट इसमें क्या है, चूजन है, वो सोचेगा, तो इसमें साइफर लिखा है तो इसके पास सिर्फ क्या होगा, साइफर होगा। जैसे याद रखना, अगर जहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है तो उसके पास साइफर टेक्स्ट भी होगा, प्लेन टेक्स्ट भी होगा, लेकिन जिस जहाँ पे साइफर लिखा है तो उसके पास सिर्फ क्या होगा, साइफर टेक्स्ट होगा। लेकिन चूजन लिखा है तो वो चूज करेगा, खुद ब खुद चूज करेगा, उसके पास कुछ नहीं होगा। और क्या फाइंड करने की कोशिश करते, प्लेन टेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है, हमेशा डिक्रिप्शन प्रोसेस होगा। क्यों? साइफर टेक्स्ट है तो क्या करेगा, डिक्रिप्ट ही तो करेगा। साइड चैनल अटैक नाम से पता चल रहा है कि उसमें वो चैनल के बारे में पता करने की कोशिश करेगा, मीडियम के बारे में पता करने की कोशिश करेगा, ओरिजिन के बारे में पता करने की कोशिश करेगा। इसमें मैसेज के बारे में इसको फर्क भी नहीं पड़ता। ट्राइज टू फाइंड आउट विच टेक्नोलॉजी को, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, एल्गोरिथम क्या यूज कर रहे हो, कीज क्या यूज कर रहे हो। मैसेज नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी, याद रखना। बाकी सारी चीजें पता करने की कोशिश करता है, प्लेटफॉर्म क्या है, सीपीयू यूजेज क्या है, ठीक है। तो इसको साइड चैनल अटैक कहा जाता है। ये चीज याद रखना, डिफरेंस। ट्रैफिक एनालिसिस में यूज होगा ये, हाँ, राइट? कह सकते हैं, लेकिन ये बस ऐसे याद रखना कि इसमें मैसेज नहीं होगा, इसके अलावा सब चीज होगी इसके अंदर। ओके, ठीक है। थ्रेड्स एंड वल्नरेबल जो भी है, ठीक है। थ्रेड की तीन चीजें होंगी इसमें, थ्रेड, वल्नरेबिलिटी और रिस्क, ठीक है। थ्रेड की बात की जाए, थ्रेड एक ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से तुम्हारा सिक्योरिटी क्या होगी, हार्म हो सकती है, वो हो सकता है। इन द सेंस जो अटैकर है ना वो तुम्हारे लिए थ्रेट है। समझा क्या चीज? वल्नरेबिलिटी है कि अटैकर किस लूप होल पे काम करेगा, वो जो लूप होल होगी तुम्हारी, जो वीकनेस होगी, उसको कहा जाता है, ठीक है। रिस्क, अब इस वल्नरेबिलिटी की वजह से क्या तुम्हारा हैम्पर हो जाएगा, उसको क्या कहा जाता है, रिस्क कहा जाता है। समझा ये चीज तीनों? हाँ, ठीक है। थ्रेट वो चीज है जो तुम्हारे कॉज है, जो तुम्हारी सिक्योरिटी अटैक कर सकता है, हैकर हो गया। वल्नरेबिलिटी वो चीज होगी जिसकी वजह से वो जो लूप होल ढूंढेगा हैकर, जिसकी वजह से तुम्हारे डेटा को एक्सेस करेगा, वो वल्नरेबिलिटी है, वीकनेस है तुम्हारे उसके अंदर। रिस्क क्या है, जो तुम्हारा डेटा हार्म हो रहा है उस वल्नरेबिलिटी की वजह से, ठीक है, वो होता है रिस्क, होता है तुम्हारा। समझा गया ना? अब सिक्योरिटी एंड पॉलिसी लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है। सिक्योरिटी एंड पॉलिसी की बात की जाए तो सिक्योरिटी क्या है, कुछ नहीं है, अभी तक हमने वही पढ़ा है यार। सिक्योरिटी की हमारा जो डेटा है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, कुछ चेंज ना हो, कुछ सुने ना उसके अंदर। तो तुम उसमें डेटा सेंट्रिक हो जाते हो, तुम डेटा देखते हो कि जो स्टेट ऑफ पर्सनल फ्रीडम और बीइंग फ्री, मतलब कोई दूसरा बंदा उस पर अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहा है। मतलब तुम आपस में बात कर रहे हो तो कोई तीसरा, हमें मेरे को खतरा नहीं है, जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो कोई तीसरा बंदा उसको सुने ना, ऐसी चीज कर रहा हूँ तो वो सिक्योरिटी। जैसे कोई बात कर रहे हो, वो कोई बंदा उसके ऊपर अटैक ना करे, तुम्हें पता है कि कहीं पे अटैक नहीं होने वाला, तो तुम बोलोगे कि मेरा जो चीज है वो सिक्योर है, ठीक है। अब तुम अगर प्राइवेसी की बात करो, प्राइवेसी होती है कि अनवांटेड अटेंशन ना हो, कि मान लो समझ लो कि मेरी खुद की प्राइवेसी है, कि कोई दूसरा आके इसके अंदर, मतलब प्राइवेसी याद रखना कि राइट्स है मेरे खुद के, कि जैसे राइट टू पॉलिसी होते हैं ना, प्राइवेसी होती है वही चीज, कि कोई दूसरा बंदा उस पर आके अटैक ना कर सके, वो सारी चीजें।
तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी में अगर तुम्हें डिफरेंस समझना है तो सिक्योरिटी है कि कोई उसको बेफालतू में जो तुम डेटा इधर से उधर भेज रहे हो उस पर कोई अटैक ना करे, और प्राइवेसी होती है कि कोई तुम्हें बेफालतू की अटेंशन ना दे रहा हो, जबरदस्ती की तुम्हारे अंदर घुसने की कोशिश ना कर रहे हो, अटेंशन देने की कोशिश, समझ आए दो। तो इसमें क्या कहते हैं, देखो मेन अब ये चीज हो सकती है कि सिक्योरिटी के मेन गोल्स हमने पढ़ लिए थे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेबिलिटी, ये तो समझ आ गया ना। कॉन्फिडेंशियलिटी याद रहेगा ना कि सेंडर और रिसीवर के पास ही डेटा जाए, किसी और के पास डेटा ना जाए। इंटीग्रिटी, मॉडिफाई ना हो तुम्हारा डेटा। अवेलेबिलिटी, हमेशा अवेलेबल रहे तुम्हारा डेटा। तो हम सिक्योरिटी में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राइवेसी में क्या करते हैं, पर्सन को सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हैं, समझो कोई और दूसरा उसको अनवांटेड अटेंशन ना दे रहा हो, ठीक है, समझ आ गया। तो फिर प्राइवेसी ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन, समझ आ गया। ये डिफरेंस आ सकता है सिक्योरिटी पॉलिसी में, तो तभी बोल रहा हूँ सिक्योरिटी आ रहा है ना, इन्फॉर्मेशन को सेफ गार्ड करने की कोशिश करता है, प्राइवेसी राइट्स होते हैं तुम्हारे जो बंदे के पास होते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर अनवांटेड अटेंशन आए बेफालतू में, ठीक है। कुछ खास है नहीं, वो बकवास दिया है, बकवास चीज, हाँ इतना ही है वैसे इसके अंदर।